जब छात्र उसका करते हैं, मना करते हैं कि हम इतने महंगे फीस में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार का जो मुखिया है उसके आय का स्रोत इतना नहीं है कि वो यहाँ की फीस भर पाए। और यह जो अपना नाम कटवाने के लिए जाते हैं, तो नाम कटवाने के नाम पर जो टीसी का फॉर्म है, जो बाहर 3 रुपए का फॉर्म मिलता है प्रारूप फॉर्म, उस फॉर्म को ये स्वीकार नहीं करते हैं। और उत्तर प्रदेश जनपद सोनभद्र स्थानीय ओबरा इंटर कॉलेज में सरकारी धन के भयंकर दुरुपयोग का एक विचित्र मामला प्रकाश में आया है। वैसे तो इससे पूर्व भी समाचार पत्रों में इस विद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार का खेल उजागर होता रहा है, जिनमें टीसी अंक पत्र के नाम पर अवैध वसूली और विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन इस बार भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए करोड़ों के सरकारी धन का दुरुपयोग अप्रैल 2023 से होने की सूचना मिली है। दरअसल ओबरा नगर के इस बहुचर्चित विद्यालय को मात्र 300 रुपये प्रतिमाह टीएवी को देने का बाद लाखों रुपए वेतन पा रहे वहां के शिक्षकों को भी फ्री में डीएवी को दे दिया गया है। मतलब साफ है कि शिक्षक वेतन तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन संभवतः निगम प्रबंधन के दबाव में नौकरी प्राइवेट संस्था डीएवी की कर रहे हैं। प्राइवेट संस्था डीएवी इन्हीं फ्री के शिक्षकों से पढ़वाकर छात्रों से मोटी फीस वसूल रही है, जो पहले की फीस से लगभग 45 गुना अधिक है। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जिसमें सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट संस्था में नौकरी के लिए बाकायदा प्रतिनियुक्त भी दिया गया है। यह बात न तो शिक्षकों को और न ही जनप्रतिनिधियों को पता है, और अगर इन दोनों को पता है तो निश्चित रूप से ढोल के अंदर बहुत बड़ा फूल है। कदाचित शिक्षक भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह भी पता चला है कि डीएवी प्रधानाचार्य कक्षावार वास्तविक फीस बताते नहीं है, और शासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी जो भी लेनी है उसे दीवार पर लिखवाते भी नहीं है। विश्वस्त सूत्रों से भी यह पता चला है कि भारी भरकम अवैध फीस वसूली के समय ऑनलाइन भुगतान लेने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें फंसने का डर होता है। जो भी हो, डीएवी के भ्रष्टाचार में निगम प्रबंधन और शिक्षकों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न यह है कि इतने बड़े पैमाने के आर्थिक भ्रष्टाचार को उजागर करेगा कौन और दोषियों को सजा मिलेगी कब। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद सोनभद्र। जो 8 में पढ़ते थे महाविद्यालय, इस विद्यालय से अपना नाम कटाने के लिए जब आते हैं तो इन्हें लगभग पिछले 2 माह से दौड़ाया जा रहा है। इनका प्रवेश भी लिया जाता है, पैसे जमा कराए जाते हैं, और फिर इन्हें बताया जाता है कि आपकी फीस वृद्धि हो गई है। जब छात्र उसका करते हैं, मना करते हैं कि हम इतने महंगे फीस में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार का जो मुखिया है उसके आय का स्रोत इतना नहीं है कि वो यहाँ की फीस भर पाए। और यह जो अपना नाम कटवाने के लिए जाते हैं, तो नाम कटवाने के नाम पर जो टीसी का फॉर्म है, जो बाहर 3 रुपए का फॉर्म मिलता है प्रारूप फॉर्म, उस फॉर्म को ये स्वीकार नहीं करते हैं, और अंदर टीसी के फॉर्म के नाम पर भी व्यवसायीकरण करते हैं। और 50 रुपए का फॉर्म इन बच्चों से लिया जाता है जबरदस्ती, और इसके बाद जो इनसे फीस जमा कराई जाती है वो फीस भी वापस नहीं की जाती है। इन बच्चों के साथ जिस तरह शोषण किया जा रहा है, ये देखिए प्रारूप फॉर्म है, जिस फॉर्म को लिए 50 रुपए इन्होंने शुल्क रखा है, ना कोई रसीद न कुछ, मनमाने ढंगों पे ये पैसे की वसूली कर रहा है। और जिस प्रकार से यह अपनी दादागिरी जमाए पड़े हैं, और गरीब आदिवासियों के गढ़ में यह जो विद्यालय उनके शिक्षा का एक मुख्य केंद्र होता था, वो उनके परिवार के लिए दीपक के समान यह विद्यालय आज वो विद्यालय बिक गया है, और इस राशि में बिका है जो आपके कल्पना के परे है। आज के समय में 3000 रुपए के माह में आपको किराए का रूम नहीं मिलेगा, और इतने बड़े संपूर्ण विद्यालयों को 3000 रुपए के दरों पे दे दिया जाता है, और इसके बाद भी नहीं मानते हैं। शोषण भी इस प्रकार उतारू है कि नाम कटवाने से लेकर नाम लिखवाने तक पे बड़े मात्रा पे धन उगाही किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी मौन है, और इन छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए हम सब हर्षित प्रयास करते हैं, और आप सभी से निवेदन करते हैं कि इंटर कॉलेज के निजीकरण का विरोध करिए, क्योंकि यह हमारे आपके भविष्य का बात है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनके शिक्षा का मुख्य साधन हुआ करता था, आज क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। सवाल ये उठता है कि लगभग 1 लाख की आबादी का यह क्षेत्र, जहां ओबरा नगर है, जो आसपास गांव है, चकारी, पनारी, परसोई, तो सैकड़ों गांव हैं जो मुख्य रूप से यहीं पे आश्रित थे। उन बच्चों का भविष्य क्यों बेचा जा रहा है? जवाबदेही अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी को अपने आंखों को खोलना पड़ेगा, और इन छात्र छात्राओं के लिए आगे आकर छात्र हित में और
परिवार हित में यह कार्य करना पड़ेगा। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है भैया, उनका कार्य के चले जाइए। जब क्यों ऐसा काम कर रहे हो? सर क्या कर रहे हैं, क्या गलत है? आप सही हैं तो फिर क्यों डरना? 50-50 वही प्रारूप फार्म से आपको मतलब है, फार्म का अब बाहर का फार्म ले नहीं रहे हैं, अंदर बोल रहे हैं बच्चों से खरीदने के लिए। सर कि ये लड़का कह रहा है हम जुबेल से आए हैं, वहाँ से आए हैं, और ये सबको सर ये रोज का आना जाना भी तो सर गलत है। क्या चाह रहे हो तुम? अरमान बनाओ तो तो रसीद कार्ड की व्यवस्था नहीं होती है जो मांग प्रारूप, जैसे आपके यहाँ पे नाम, पता, संस्था और तिथि, जितना ब्यूरो में सारा पैसा इसमें भी लिखा हुआ है। नाम, पिता, पैसा, निवास स्थल, मजहब, जो आपके ऑप्शन है सारे ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं। आपके साथ नहीं, हमारे हिसाब से नहीं चलाना है। जो प्रारूप फॉर्म है एप्लीकेशन लिखने में आप A4 साइज पेपर लिख सकते हैं, और आप ये नहीं, वो उस दुकान पे जाओ, उस दुकान का A4 साइज पेपर लाओगे तभी हम मान्य करेंगे। ये होता है व्यवसायीकरण। यहाँ गरीब बच्चे जो है उनको आप इसलिए दौड़ा रहे हैं ना। 50 में कहाँ से 3 रुपये का जो काम मिलना चाहिए, 50 में कहाँ से कर देगा? क्यों आप व्यवसायीकरण कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? जनता को मालूम चले आप सही है तो आप तो नहीं परेशान हो रहा है। 50 रुपये फॉर्म बेच रहे हैं ना, ये तो वही प्रारूप फॉर्म इधर भी है, ये भी वही है, वही प्रारूप फॉर्म। ये 50 रुपए का है। दोनों फॉर्म में क्या अंतर भैया? प्रारूप फॉर्म में यही पूरा चीजें हैं। हाँ, कक्षा 8 में बच्चे जो जनजाति बच्चे हैं वो कहाँ से 50 रुपये लाएंगे? इस प्रकार से वो फॉर्म भी नहीं दे रहा है जल्दी। तो भाई किसका फॉर्म है? सर तुम लोग एक काम करो, SDM के नाम पर पत्र लिख रहे हो, तुम लोग जिससे लिया गया आप सिग्नेचर करिए ना। और ये क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आशीष है। आपका नाम आशीष है। क्या हुआ है विद्यालय में? विद्यालय में ये हुआ है कि हमको यहाँ पढ़ना नहीं है। हाँ, हमारा मतलब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का मतलब कहीं और जाना है, बनारस जाना है, वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल से बोले कि हम लोग टीसी दीजिए। प्रिंसिपल हम लोग को टीसी नहीं दे रहे हैं, हर महीने थोड़ा रहे, हम लोग खरेटिया से पैदल आते हैं, धूप में आना जाना करते हैं। कई दिन से हो रहा है ये, और टीसी यहाँ से नहीं मिल रही है, ना स्कूल न रिजल्ट दिया जा रहा है, एडमिशन कराने कुछ नहीं। तो विद्यालय छोड़ने का कारण क्या है आपका? हमारा कारण ये है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है अच्छे से, हाँ, और मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। और ये हम ही नहीं, कुछ और बच्चे भी हैं जो उन लोग को वो तो हम लोगों ने देखा। हाँ, देखा। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। और यहाँ की महीना फीस क्या है? यहाँ की महीना वही 1700 अगले महीने से, अगले साल से हो जाएगी। इस साल तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगले साल से हम लोग की औकात नहीं, मतलब पापा बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इतना पैसा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। और हम लोग क्या नहीं पढ़ना है, लोग 1 महीने दौड़ा रहे हैं, ऐसा दिक्कत है। अच्छा, तो आपको कब से झिलाया जा रहा है? ये लमसम 1-2 महीने से हो रहा है कि 1 हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते बाद आओ, और हम लोग धूप में आते हैं, धूप में जाते हैं। प्रधानाचार्य द्वारा? यस।